नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले हम फिलिस्तीन की मुजाहिद अवाम के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह फिलिस्तीनियों पर रहम करे और उम्मत की मदद करे। आई टाइटल्ड दिस वीडियो अ ट्रैप, क्योंकि ये एक बिग ट्रैप साबित होगा। कैसे, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट वॉर अपडेट, क्योंकि वॉर के बारे में अपडेट तो आपको पहले से ही मालूम होगी। हम पर्दे के पीछे की बात को करेंगे, कुछ हाईलाइट्स का जिक्र करते हैं। 6 अक्टूबर हमास की तरफ से इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल को बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। अब तक ऐसा होता आया था कि इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म करता था, लेकिन 6 अक्टूबर को जब ये न्यूज मीडिया की हेडलाइन बनी तो मुसलमान खासा खुश दिखाई दिए, क्योंकि हमास ने इजराइल का बड़ा नुकसान जो किया। हमास के हमले से पहले एक तंजीम जिसका नाम अल आलामुल अस्करी है, इस तंजीम ने इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके से सैकड़ों इजराइलियों को अगवा करके फिलिस्तीन में मुंतकिल कर दिया, बॉर्डर वायर लाइन को तोड़ दिया और इजराइल की रसूख को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। अल आलामुल अस्करी फिलिस्तीन के लोकल मुस्लिम नौजवानों की एक तंजीम है जो वजूद में जब आई जब इजराइल ने गाजा के एक पूरे गांव पर कब्जा कर लिया और गाजा के लोगों को बेघर कर दिया। ये लड़ाके उसी गांव के शेर हैं जिन्होंने इजराइल पर हमला करके अपना गांव भी वापस लिया और इजराइल की रसूख को भी तोड़ के रख दिया। लेकिन नौजवान फिलिस्तीन मुजाहिदों की कामयाबी की ये दास्तान हमास की एंट्री के बाद मशकूक हो जाती है। गाजा पट्टी से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह, दोनों ही जमात 80 की दिहाई में वजूद में आई। दोनों ही जमातों की फंडिंग ईरान करता है। हैरत की बात यह है कि ईरान में हालात कैसे भी हो, हमास और हिजबुल्लाह की फंडिंग कभी भी खत्म नहीं होती। हमास और हिजबुल्लाह इजराइल से छोटी मोटी झड़पें करते रहते हैं, फुलझड़ी टाइप रॉकेट दागते रहते हैं, और शक करने वाली बात यह है कि इनके छोटे मोटे रॉकेट के हमले से हमेशा ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो जाता है। वो आयरन डोम जो दुनिया का नंबर 2 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो राफेल और F-16 जैसे फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो हमास की फुलझड़ी टाइप रॉकेट हमले से हमेशा ही फेल हो जाता है। हमेशा ही हमास के छोटे मोटे हमले के बाद इजराइल को फिलिस्तीन के मासूम शहरियों पर चढ़ाई करने की वजह मिल जाती है। वो गांव के गांव और फिलिस्तीनी एरिया पर कब्जा कर लेता है और फिर पीस डील हो जाती है। हमास से पहले यासिर अराफात की PLO भी यही काम करती थी, और हम सब जानते हैं कि 61 साला यासिर अराफात ने 27 साला यहूदी लड़की से शादी भी की। क्या ये वाज़ेह नहीं है कि इजराइल बहरे मरमरा, सहरे सीना और गोलान हाइट से गेहूं और पानी तक गाजा में दाखिल होने नहीं देता, वहीं उसकी नाक के नीचे 10-15 नहीं बल्कि 5000 रॉकेट हमास ने दाग दिए। इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद CIA के बाद दुनिया की टॉप 2 नंबर इंटेलिजेंस सर्विस है, जो कभी गैर कंट्री में जाकर उनके ही कमांडर को मार देती है, तो कभी पॉलिटिशियंस के प्राइवेट फोन को हैक कर लेती है, कभी चलती गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देती है, और कभी कम्युनिकेशन सिस्टम को ही जैमर लगाकर जाम कर देती है। उस मोसाद को पता ही नहीं चला कि हमास उन पर हमला करने वाला है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल और इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी फेल। और हमास के इस हमले का नतीजा क्या निकला? इजराइल ने फिलिस्तीन पर रॉकेट नहीं बॉम्ब बरसाए, बिल्डिंग तबाह कर दी गई, 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो गए, हजारों बेघर हो गए, और माली नुकसान का तो कोई अंदाजा ही नहीं। आफ्टर हमास अटैक, इजराइल प्रेसिडेंट बिनयामीन सेड, वी आर एट वॉर। वॉर की शुरुआत हमास ने की है और खत्म हम करेंगे। अजीजो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहीमुहुल्लाह, जो फातिह बैतुल मुकद्दिस हैं, उन्होंने कहा था, बिना असबाब के कोई जंग जीती नहीं जाती। तो क्यों नहीं की उनसे जंग? क्यों नहीं? खुदा हमारे साथ है, हरगिज़ उनके साथ नहीं, और फतह शिकस्त खुदा ही के हाथ में है। फतह शिकस्त बिला शुबा खुदा ही के हाथ में है, लेकिन लश्करी इंतजामात, तादाद और मुजाहिदीन की सेहत के साथ साथ पानी भी तो अहमियत रखते हैं, और अगर कुमक ना हो तो दुश्मन का मुहासरा भी नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम? और ये इसलिए कि इस्तेमाल तर्क कर चुके थे अपने जहनों का हम। खुदा की मदद नहीं थी, इसलिए कि गुनहगार थे हम लोग। असबाब के बगैर कभी खुदा की मदद नहीं मिलती। खुदा इस सोच पर कहीं छीन न ले बादशाहत को। क्या है बादशाहत? हर शय से सिवा है इस्लाम। आने का बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, बहुत बहुत। कॉल दे मुझे कि यरूशलेम फिर हमारा होगा, जरूर होगा। क्या दुनिया में कोई है जो ये कह सकता है कि हमास इस जंग को फतह कर लेगा? हमास को लगता है कि वो 5000 रॉकेट इजराइल पर दाग देगा और इजराइल चुप बैठेगा? या हमास को गुमान था कि 5000 रॉकेट दागने से इजराइल सफाई हस्ती से मिट जाएगा? क्या हमास को मालूम नहीं था कि इजराइल जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन पर बॉम्ब बरसाएगा? क्या हमास को नहीं मालूम कि कोई भी इस्लाम मुमालिक इस काबिल ही नहीं है कि फिलिस्तीन को आजादी दिला सके? फिर हमास ने क्यों इस वॉर की शुरुआत की? सभी सुइयां एक ही तरफ इशारा करती हैं, इट्स अ ट्रैप। इट इज 9/11 ऑफ फिलिस्तीन। 9/11 में क्या हुआ था? पहले CIA ने खुद ही 9/11 किया, फिर आलमी हमदर्दी मिलने के बाद अफगानिस्तान और इराक में 40 लाख मुसलमानों का खून बहाया। जैसे 9/11 उम्मत के लिए एक ट्रैप था, वैसे ही ये भी एक ट्रैप है, बल्कि चाल के अंदर चाल है। वो कैसे, मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। सभी जंगों का उसूल है कि अपने नुकसान को कम बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने फटाफट से मान लिया कि हम पर हजारों रॉकेट बरसाए गए और 1000 इजरायली मर गए। अभी की करंट वॉर अपडेट यह है कि अमेरिका अपने फाइटर प्लेन के साथ इजराइल का साथ देने आ गया है। इंडिया ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है और जो बाइडेन ने मीटिंग भी शुरू कर दी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट गेम। मेरे देखे 2 मकसद हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब शुरू किया गया। नंबर 1, ग्रेटर इजराइल और हैकले सुलेमानी की तामीर। नंबर 2, वॉर के और ज्यादा बढ़ जाने के बाद सऊदी अरेबिया का मीडिएशन करना और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पीस डील करवाना, और उसके नतीजे में सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम कर देगा और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की उस ट्रीटी को ब्रेक कर देगा जो हजरत उमर ने ईसाइयों से की थी। यानी एक वजह में ये पूरा तमाशा इसलिए किया गया ताकि सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम कर ले। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि इजराइल अपनी आखिरी चाल की शुरुआत कर चुका है। आखिरी चाल है मस्जिद अल-अक्सा की जगह हैकले सुलेमानी बनाना और ग्रेटर इजराइल। ये मेरी राय है, ये मेरी पर्सनल सोच है, जाहिर है गलत भी हो सकती है, लेकिन ये तय है कि ये शैतानी ताकतें 2 मंसूबे रखती हैं जिनका मैंने जिक्र किया। इनको ये इस वॉर में पूरे करें या फिर नेक्स्ट किसी और वॉर में, लेकिन इन 2 स्ट्रेटेजीज को, इन 2 मकासद को पूरा करना इन शैतानी ताकतों के मंसूबे और प्लान का हिस्सा है, जिसको ये ऑर्डर आउट ऑफ कियोस के नतीजे में लाना चाहते हैं। बाय द वे, ऑर्डर आउट ऑफ कियोस पे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अजीजो, उम्मत बड़े बुरे दौर से गुजर रही है और हम आखिरी वक्तों में जी रहे हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम जज्बाती होकर छोटी मोटी कामयाबी पर खुश होने की बजाय बातिल के बिग गेम, बिग प्लान को समझें। अजीजो, जब हाथ में कुछ करने को ना हो तो मोमिन का हथियार दुआ होती है। कुरान कहता है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना होना। इसीलिए मुसलमान ना ही कभी उम्मीद छोड़ता है और ना ही कभी गाफिल होता है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस वॉर का रुख क्या होता है, क्योंकि खेमे सज चुके हैं। बातिल अपनी पूरी ताकत से उम्मत पर मुसल्लत है और हमें इमाम मेहदी का इंतजार है। इस वीडियो में आप मुझसे ना इत्तेफाकी रख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उम्मत और फिलिस्तीनियों के लिए दुआ जरूर करें और बने रहें हमारे साथ हक के सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।